जब द्रौपदी के चीर का हरण नहीं कर पाया दुर्योधन, थक कर गिर गया और असहाय अवस्था में पहुंच गया। सभा के लोग जो देख रहे थे वह भी कह रहे थे कि यह स्त्री है या साड़ी है, ये साड़ी जिसे खींच रहा है ये साड़ी है या स्त्री है, समझ में ही नहीं आ रहा था। लगातार वो बढ़ती ही जा रही थी। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास, और वह 10,000 हाथियों का बल रखने वाला एक व्यक्ति गिरकर अचेत अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन साड़ी कम नहीं होती है। दोस्तों, वह साड़ी किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं प्रदान की जा रही थी द्रौपदी को। वह साड़ी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी बहन के लिए भेजी जा रही थी। वह कम कैसे हो जाती? अरे, उनकी भ्रगुटी विलास से ही सब कुछ होने वाला है। सृष्टि और विनाश दोनों हो जाते हैं, और वह चाहें तो ऐसा कैसे हो सकता था कि चीरहरण हो जाता। लेकिन जो कुचेष्टा की गई उसकी घोर निंदा होनी चाहिए थी उस सभा के मध्य, और कोई एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। कैसा ये दबाव था समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब दुशासन गिरा तब धृतराष्ट्र की समझ में आ गया कि ये अन्याय हो रहा है, और धृतराष्ट्र ने जुए में जो पांडव हारे थे उन्हें पांचाली और उनके संपूर्ण राज्य को वापस करवा दिया। दोस्तों, साड़ी कम नहीं हो रही थी, इससे दुर्योधन, शकुनी और कर्ण यह भी विस्मित थे। यह भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है। लेकिन जब हार गए तब धृतराष्ट्र की बात को स्वीकार करते हुए उन्हें उनका राज्य और अपनी दासता से मुक्त कर दिया। लेकिन कपटी तो कपटी ही होता है, धूर्त तो धूर्त ही होता है। अब वह तो ज्वेलसी करता था पांडवों से, इसलिए उसने एक बार फिर योजना बनाई, और उस योजना में उसका मामा शकुनी, उसका मित्र कर्ण और भाई दुशासन शामिल थे। चारों ने मिलकर योजना बनाई, और कपटी शकुनी ने उस योजना को मूर्त रूप दिया। जब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि चलो, पिछली बार हमसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार हम ऐसा कोई भी दांव नहीं लगाएंगे। इस बार हम ऐसा दांव लगाते हैं जिसमें ना आपको आपत्ति होगी न मुझे आपत्ति होगी। अब स्थितियां ये थीं कि धर्मराज की मति भी मारी जा चुकी थी। जब कुछ गड़बड़ होने वाला होता है तो व्यक्ति का बुद्धि और विवेक नष्ट होने लगता है। आप कहेंगे कि धर्मराज की बुद्धि कैसे कमज़ोर हो रही थी, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो वह एक सज्जन व्यक्ति थे, वह एक सहृदय व्यक्ति थे, और वह कपटी तथा धूर्त लोगों की चाल को नहीं समझ पा रहे थे, और आज भी लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सामने से इतने मृदुभाषी होते हैं कि उनको देखकर तुम्हें लगेगा कि शायद इनसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती है। हकीकत इससे कोसों दूर होती है। वह अंदर से इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक बार भी वह किसी व्यक्ति को डस लें तो वह व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रहेगा। वह अंदर से इतने विषैले होते हैं, और ऐसे धूर्त लोगों को दुर्योधन पसंद करता था। शकुनी उन सब का महामहिम था। इधर धर्मराज ने भी
शकुनी की बात पर हाँ कर दी। अब की बार शर्त रखी गई कि जो भी इस बार हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा और वनवास पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष तक उसे अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अज्ञातवास में यदि किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा और 12 वर्ष का जब फिर से वनवास पूरा होगा तो फिर से अज्ञातवास 1 वर्ष का होगा। दोस्तों, यही क्रम लगातार चलता रहेगा। युधिष्ठिर फिर से उस खेल के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। बिसात बिछाई गई, पासे फेंके गए। दोस्तों, महाकपटी धूर्त शकुनी इस बार भी जीत गया। कहाँ सब कुछ हार कर बेइज्जती को बर्दाश्त करके अपने साम्राज्य को वापस जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। ऐसी स्थिति में माता कुंती को विदुर जी के यहाँ छोड़कर पांडव पांचाली सहित वन को निकल गए। वन में जाकर वह रहने लगे और वहीं पर ऋषियों मुनियों के बीच, ब्राह्मण कुमारों के बीच रहकर कुछ तप बल अर्जित करने लगे। लेकिन अब समय तो काटना ही काटना था और इधर प्रत्येक व्यक्ति को ये पता था, पांडव चाहे जो हो, कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध तो होकर ही रहेगा, इसे टाला नहीं जा सकता है। अब टालने की जो सीमाएं थी वह लांघी जा चुकी हैं। दोस्तों, इस युद्ध को सुनकर, इस युद्ध को सोचकर सबसे ज़्यादा दुखी युधिष्ठिर होते थे। उसकी भी अपनी एक चिंता का कारण था, क्योंकि सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, और जो सबसे बड़ा होता है उसे अन्य सबकी भी चिंता होती है अपने साथ साथ। और युद्ध किसी के लिए भी मेवा मिष्ठान लेकर नहीं आता है। युद्ध जब भी आता है तो वह चीखें लेकर आता है। युद्ध जब भी आता है तो वह मातम लेकर आता है। युद्ध जब भी आता है तो विनाश लेकर आता है। और इन सारी चीज़ों को बखूबी समझते थे धर्मराज। अब धर्मराज इन चीज़ों को समझ तो रहे थे, जान भी रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनका युद्ध किसके साथ होगा और कौन उनके साथ होगा। जब भरी सभा में इस तरह से कुलवधू का अपमान हो रहा था, तब जब कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, दुर्योधन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सका, तो युद्ध में पांडवों के पक्ष से कौन युद्ध करेगा। सारे के सारे तो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करेंगे। ऐसा सोचते ही रहते थे हर समय धर्मराज। लेकिन उन्हें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से इतना भय नहीं था, क्योंकि पितामह भीष्म बुजुर्ग हो चुके थे और वह कौरवों और पांडवों से दोनों से बराबर स्नेह करते थे। गुरु द्रोण अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे और पांडवों के प्रति उनका भी झुकाव था। कृपाचार्य जी भी पांडवों के खिलाफ जाने वाले नहीं थे। भले ही वह युद्ध में पराजित कर देते, लेकिन वध नहीं करते किसी भी पांडव का। रही बात अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा भी
किसी पांडव का वध नहीं कर सकता था। वह भी ब्राह्मण कुमार था। दोस्तों, जो सबसे बड़ा भय था वह भय था कर्ण का। कर्ण महावीर था, बहुत ही ताकतवर था, अद्वितीय योद्धा था और वह जो ठान लेता था, जो निर्णय कर लेता था, वह करके ही दम लेता था। ऐसे व्यक्ति से लगातार भयभीत रहते थे धर्मराज। और धर्मराज ही नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति हो तो उससे कोई भी भयभीत हो सकता है। धर्मराज की चिंता जायज़ थी, नाजायज़ नहीं थी। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग भेजा। और जब अर्जुन को दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग भेजा तो इंद्र, चूँकि अर्जुन के पिता थे, तो उन्होंने अर्जुन को स्वर्ग बुलाया और वहाँ पर तपस्या करने के बाद उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करवाए। जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर रहे थे तब भी एक घटना घटी। दोस्तों, हम आगे बताएंगे इस घटना के बारे में भी, अगले वीडियो में जिक्र करेंगे कि यहाँ दिव्यास्त्र अर्जुन को मिल गए, लेकिन अर्जुन को भी एक श्राप मिला। और ऐसा श्राप मिला जिसका अर्जुन ने सदुपयोग कर लिया। अब आप कहेंगे, श्राप भी क्या सदुपयोग में आ जाता है? कल हम जब आपको बताएंगे इसके बारे में तो आप स्वयं जान जाएंगे कि श्राप भी किस तरह से व्यक्ति के काम आता है। अर्जुन को जब दिव्यास्त्र मिल गए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। ऐसी स्थिति में जो इंद्र थे उन्होंने संदेशा भिजवाया। किसके पास? युधिष्ठिर के पास संदेशा भिजवाया, कहलवाया कि देखिए, तुम परेशान मत होइए और जिस व्यक्ति से, जिस योद्धा से तुम इतना भयभीत हो, उस योद्धा की पराजय के लिए मैं भी प्रयत्नशील हूँ और शीघ्रातिशीघ्र हम उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जब उसकी पराजय सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा संदेश इंद्र ने धर्मराज के पास भेजा लोमस ऋषि के द्वारा। लोमस ऋषि ने आकर धर्मराज को ये बताया कि इंद्र किसी भी कीमत पर कर्ण को विजयी नहीं होने देंगे। कर्ण अर्जुन के हाथों ही वीर गति को प्राप्त होगा। खैर, इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को थोड़ा सा सुकून मिला, चैन आया उनको। ये भी बताएंगे कि किस तरह से इंद्र ने कर्ण को कमज़ोर किया। क्या ऐसा किया कि कर्ण अर्जुन से पराजित हो गया। अब दोस्तों, जब दिव्यास्त्र लेकर अर्जुन वापस आ गए और वापस आए तो पांचों भाइयों में बड़ा ही हर्षोल्लास था, क्योंकि वह जानते थे कि अब अर्जुन को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इधर द्वैत वन में पांडव निवास कर रहे थे। ऐसा समाचार गुप्तचरों के द्वारा दुर्योधन को प्राप्त होता है। एक महाकपटी और महाअहंकारी जो दूसरों को दिखाकर कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, और आत्म मुग्ध होता है, स्वयं प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अक्सर ऐसे ही आचरण किए जाते हैं। जब दुर्योधन को पता चला कि द्वैत वन में
पांडव हैं, तो पांडवों को ये दिखाने के लिए कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, हमारे पास कितना यश है, कितना वैभव है, और तुम वल्कल वस्त्रों में ऋषि मुनियों की तरह इस घनघोर जंगल में घूम रहे हो। किसी दिन तुम्हें भोजन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। ऐसा सोचते हुए शकुनी, कर्ण और दुशासन के सहित दुर्योधन ने अनुमति मांगी महाराज धृतराष्ट्र से। महाराज धृतराष्ट्र, वास्तव में आज भी लोग कहते हैं कि तुम तो एकदम धृतराष्ट्र हो गए हो। ऐसा पिता किसी को न दे ईश्वर, जिस पिता को ये भी ज्ञान ना हो कि मेरा बालक, मेरा बच्चा क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी प्रवृत्ति है। ऐसा बाप इस संसार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो महाभारत ही हुआ। इस बार ऐसा न हो कि महाविश्व युद्ध हो जाए। विश्व युद्ध वह भी था, उसका नाम महाभारत था। ब्रह्मांड युद्ध न हो जाए। दोस्तों, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके, और उन्होंने अनुमति दे दी। महाराज धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी, और अनुमति देते भी कैसे नहीं। साला शकुनी, जिसकी चाल कभी हारती नहीं थी, उसके द्वारा चली गई चाल सदैव सफल ही होती थी। अब बताओ, वो द्वैत वन को जा रहे हैं। धृतराष्ट्र एकदम से अनुमति नहीं दिए थे, एक आध बार मना भी किया, लेकिन दुर्योधन आज सिर्फ युवराज ही नहीं था, वह 99% शासक हो चुका था। धृतराष्ट्र की उसके आगे बिल्कुल नहीं चलती थी, और जो दुष्ट पुत्र हो जाए तो आप चाह कर भी वो नहीं करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हो। वैसे धृतराष्ट्र जी की तो मनसा ही कभी ऐसी नहीं रही कि वो दुर्योधन के खिलाफ जाएं। दुर्योधन आज्ञा पा गया द्वैतवन जाने का, और जब द्वैतवन के लिए निकला तो पूरे ठाठ बाट के साथ निकला। पूरे बहुमूल्य आभूषणों, वस्त्रों इत्यादि को धारण करके पहुंचा। वो केवल दिखाना चाहता था कि देखिए मैं कितना संपन्न हूँ और तुम कितने निरीह हो, तुम कितने कमज़ोर हो, तुम कितने गरीब हो। जब वहाँ पहुँचा तो उसने शिकार भी खेला, वन में घूमा इधर उधर, और जब वो शिकार खेल ही रहा था, इसी बीच उसे एक गंधर्व कन्या दिखाई दी। कन्या अत्यंत ही रूपवान थी। उसके सौंदर्य को देखकर, और जो कि युवावस्था में कदम रख रही थी, दुर्योधन मोहित हो गया। जब दुर्योधन मोहित हो गया तो उसने उस कन्या को पकड़ लिया। कन्या ने कई बार दुर्योधन से कहा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन दुर्योधन मदांध था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बताया जा रहा है। दुर्योधन ने उस कन्या को जब पकड़ा, त्यों ही वह कन्या चीखने लगी, और जब वो चीखने लगी तो ऐसी स्थिति में यक्ष, जिनकी वो कन्या थी, वह सब एकत्रित हो गए
और जब वह एकत्रित हो गए तो उन्होंने दुर्योधन को बंदी बना लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। अब दुर्योधन को मृत्युदंड देना चाहते थे वो। न उसका उन गंधर्वों का कुछ कर्ण कर पाए, न शकुनी कर पाए, न ही दुशासन कुछ कर पाया। ऐसी स्थिति में जब यह सूचना धर्मराज को मिलती है, अब आप समझ लीजिए, इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना नीचे गिरा हुआ हो, उस व्यक्ति को भी बचाने के लिए धर्मराज सदैव तत्पर रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि वह मेरा खून है, मेरे अपने हैं। अरे ये शब्द हैं मेरे अपने, वह धर्मराज का कभी नहीं हो सकता था। वो मृत्यु पर्यंत धर्मराज का विरोध ही करता रहा। लेकिन फिर भी धर्मराज ने अर्जुन और भीम को भेजा कि जाइए और दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराइए। खैर, जब अर्जुन और भीम वहाँ पहुँचते हैं तो गंधर्व इस दंड के लिए क्षमा करना नहीं चाहते हैं और वह दुर्योधन को मृत्युदंड देना चाहते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। खैर, अर्जुन की बात मानते हुए वह दुर्योधन को छोड़ देते हैं, क्योंकि गंधर्वों को भी पता था कि अर्जुन के साथ युद्ध नहीं जीता जा सकता है, सारे के सारे मारे जाओगे। इससे बेहतर यह है कि अगर वह अनुनय विनय कर रहे हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अंत में गंधर्वों ने अर्जुन की बात मानकर दुर्योधन को छोड़ दिया, लेकिन वचन लिया कि आज के बाद कभी भी तुम गंधर्व कन्याओं की तरफ देखोगे भी नहीं। दुर्योधन अत्यंत लज्जित था और वह इस लज्जा को, जो कि वह अपना ऐश्वर्य दिखाने आया था, लज्जित करने पांडवों को आया था और स्वयं लज्जित होकर जा रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हम बताते हैं आपको। अभी तो वह कथा बाकी पड़ी है जिसमें अर्जुन को श्राप मिला, क्यों मिला, क्या श्राप में मिला और कैसे उसका अर्जुन ने उपयोग किया, सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।